हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोग को प्रोबेबिलिटी चैप्टर एक्सरसाइज 16 जो कि एलिमेंट्स बुक का एक्सरसाइज है नंबर 23, 24, 25 को सॉल्व करके बताऊंगा। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखो नंबर 23 जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देयर आर 60 टिकट्स इन अ बैग नंबर 1 to 60. If a ticket is picked at random, find the probability that the number on it is divisible by 2 or 5 and is not divisible by any of the number 3, 4, 6. तो सबसे पहले टोटल टिकट कितना है, 60 है। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस हम लोग को मिला कितना, 60। ठीक है। अब क्या क्या इवेंट हो रहा है, यहाँ पे बोला है प्रोवाइडेड दैट द नंबर ऑन इट इज डिविजिबल बाय 2 और 5 एंड इज नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ द नंबर 3, 4, 6। तो सपोज ए इवेंट जो है वो डिविजिबल बाय 2 है, डिविजिबल बाय 2 and not divisible by 3, 4, 6। क्लियर। तो ए का जो इवेंट हम लोग निकालेंगे, कलेक्शन जो ए का होगा वो होगा 2, 10, 14, 22, 26, 34। देखो ये सब 2 में डिविजिबल है पर 3, 4, 6 में डिविजिबल नहीं है। 38, 46, फिर 50 और 58। देखो हो गया। 60 हम नहीं ले सकते क्योंकि 60 जो है 6 में डिविजिबल है। क्लियर। 3 में भी डिविजिबल है, 4 में डिविजिबल है। तो ये जो नंबर है ये हम लोग का 2 में डिविजिबल है पर 3, 4, 6 में डिविजिबल नहीं है। फिर बी इवेंट ले जाओ, बी जो है वो डिविजिबल बाय 3 है, डिविजिबल बाय 5, सॉरी डिविजिबल बाय 5 बट not divisible by 3, 4, 6। तो बी का जो एलिमेंट होगा इस तरह से सेट बनाओ। बी का कितना होगा, 5 होगा, देन 10, 25, 35, 50 और 55। क्लियर। अब हम लोग निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका मतलब ये 10/60, 10/60। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/60, 6/60 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी कितना है, दोनों में इंटरसेक्शन पॉइंट क्या क्या है, 10 है, और देखो यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है और 50 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, मतलब 2 ही तो इंटरसेक्शन है, तो 2/60। क्लियर। तो एलसीएम कितना होगा, 60, ऊपर में आ जाएगा 10 प्लस 6 माइनस 2, 10 प्लस 6 16, 16 माइनस 2 14, 14/60 होगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट P delta B in terms of probability of A, probability of B and probability of intersection B, where A delta B denotes the symmetric difference of A and B। तो देखो सिमेट्रिक डिफरेंस हम लोग को पता होना चाहिए, फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ A डेल्टा B का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिफरेंस B यूनियन B डिफरेंस A, है नहीं। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, प्लस
इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? इज इक्वल टू, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ले जाओ, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी भी ले जाओ, तो इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये होगा आंसर। देखो डिनोट हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 volumes of a book and 5 volumes of another book are placed at random on a bookshelf. Find the probability that all volumes of both the books will be found together. तो सबसे पहले यहाँ पे सैंपल स्पेस कितना होगा, देखो सैंपल स्पेस कितना है 5 और ये हो गया 3, 5 प्लस 3 कितना होगा 8, तो सैंपल स्पेस हम लोग को मिल गया 8 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो अगर टोटल वॉल्यूम को अगर हम लोग एक ही साथ रख सकते हैं, ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम को अगर हम लोग 1 का कंसिडर कर सकते हो। हाँ नहीं, टोटल वॉल्यूम यहाँ पे देखो 3 वॉल्यूम पूछा है, तो टोटल वॉल्यूम अगर हम लोग एक साथ रखें, अब देखो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम को अगर हम लोग एक ही साथ रखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से हो सकता है 2 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, इस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हो। हाँ नहीं, टोटल वॉल्यूम का बुक को 2 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और प्रोबेबिलिटी होगा इसका प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कितना होगा 2 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस हो गया कितना 8 फैक्टोरियल। अगर इसको सॉल्व करो तो ये हो गया 2 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 8 को कटा 4 में, अब यहाँ पे 3 इंटू 2 और नीचे है कितना 4 इंटू 7 इंटू 6, 3 6 को कटा 2 में, 2 2 कैंसिल, 1/28, रिकॉर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल 1/28। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ये 2 क्यों लिखा गया है, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 3 वॉल्यूम्स को हम लोग 3 फैक्टोरियल वे में अरेंजमेंट कर सकते हैं, और जो 5 वॉल्यूम्स का जो बुक है उसको 5 फैक्टोरियल वे में अरेंजमेंट हो सकता है। अब टोटल वॉल्यूम का अगर हम लोग 1 कंसिडर करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इस तरह से होगा 2 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। हाँ नहीं, तो फिर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इवेंट डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस, तो देखो आंसर आया कितना 1/28। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग आज का क्लास खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज क्लास आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।